बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। नादरीन, हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने के मंसूबे से क्यों पसपा हुई, इस हवाले से दो कहानियां सामने आई हैं। एक ज़राए के हवाले से है कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में सीना गजट चल रहा है, और वो दूसरी ये है जो पटवारी यूट्यूबर रऊफ कलासरा ने दावा किया है। आज ये दोनों स्टोरियां आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुस्लिम लीग फंक्शनल के जनरल सेक्रेटरी साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने बड़ा सनसनीखेज दावा किया है कि हालिया चंद हफ्तों के दौरान मियां नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की और अड़ गए इस पर, लेकिन फिर उन्हें रोक दिया गया। ये क्या मामला है और राजदान हल्के इस हवाले से क्या अंदर की खबरें दे रहे हैं कि वो क्यों जाना चाहते थे, क्या बड़ा ऐसा हादसा हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाना मुनासिब समझा। आज ये खबर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो है नादरीन आज की। नादरीन, कुछ और अहम खबरें भी हैं, लेकिन वीडियो का आगाज हम उन 4 ममालिक से करेंगे कि जिनके दबाव की वजह से पीटीआई पर पाबंदी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले ड्रामे से हुकूमत को हंगामी तौर पर पसपा होना पड़ा। लेकिन इससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नादरीन, साबिक बरतानवी वजीर आज़म टोनी ब्लेयर इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त हैं और आप जानते हैं कि इनका ताल्लुक लेबर पार्टी से है। इसके अलावा इमरान खान की जो साबका अहलिया हैं जमायमा खान, उनके भाई और जो दीगर रिश्तेदार हैं वो भी लेबर पार्टी में बहुत अहम मकाम रखते हैं। बरतानिया की जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उसकी अक्सरियत भी, और जो कश्मीरी कम्यूनिटी है वो भी बहुत बड़ी कम्यूनिटी है, बरतानिया की कश्मीरी कम्यूनिटी, उसकी अक्सरियत भी लेबर पार्टी में शामिल है। इसलिए जब से बरतानिया में लेबर पार्टी की हुकूमत आई है, इमरान खान की गैर मुल्की सपोर्ट मजीद बढ़ गई है और कप्तान मजीद ताकतवर हो गया है। नादरीन, इमरान खान की ये जो सपोर्ट बढ़ी है, इसका मंजर आपने बरतानवी पार्लियामेंट में पीटीआई और इमरान खान के हवाले से जो खसूसी सेशन करवाया गया डिबेट का, इसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह मामलात आलमी जो दबाव है पाकिस्तानी हुकूमत पर वो बड़ा है। और इस सारी एक्टिविटी में भी टोनी ब्लेयर का और मोहतरमा जमायमा खान का कहा जा रहा है कि खसूसी किरदार था। तो नाज़रीन, जूं जूं ये मामलात बैरूनी दबाव वाले बढ़ते जा रहे हैं, खान मजीद ताकतवर होता जा रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि अमेरिका में भी ट्रंप का भी इमरान खान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बहुत गहरा ज़ाती ताल्लुक है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बरतानिया और अमेरिका दोनों की इस्टेब्लिशमेंट का आने वाले बरसों के दौरान इमरान खान के बारे में जो रवैया है मुखालफाना, वो बिल्कुल बदल जाएगा और इसकी शुरुआत हो गई है। और ये जो बू है या खुशबू है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी सूंघ ली है। नून लीग के अंदर की खबरें रखने वाले पटवारी यूट्यूबर रऊफ कलासरा ने नाज़रीन पर दी है कि हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने से जो अचानक पीछे हटी है, इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका और बरतानिया से आने वाला दबाव है। ये घर के भेदी की खबर है, इसलिए आपको और हमें इस पर गौर करना चाहिए। दोनों ममालिक के सफ़ीरों ने नून लीग की हुकूमत के अहम लोगों से मुलाकात करके उन्हें समझाया कि आप ये कदम ना उठाएं, क्योंकि इस अकदाम से अमेरिका और बरतानिया की मज़ीद बदनामी होगी। क्योंकि अमूमी तासुर ये है कि इमरान खान को अमेरिकी दबाव पर हुकूमत से निकाला गया और इंतकामी कार्रवाइयों के इस सारे सिलसिले के पीछे भी अमेरिका और बरतानिया का दबाव है। ये सारी कहानी रऊफ कलासरा ने बयान की है और एक दो मजीद जो नून लीग के करीबी यूट्यूबर्स हैं
वो भी अब यही कह रहे हैं कि जो हुकूमत पीछे हटी है उसके पीछे अमेरिका और बरतानिया की तरफ से आने वाली एडवाइस थी। और आपको पता ही है कि ये कठपुतली हुकूमत है, जब तक वो कहेंगे ये रहेगी, जैसा वो कहेंगे ये करेगी। नाज़रीन, रऊफ क्लासरा का दावा है कि वाशिंगटन और लंदन से आने वाली इस हिदायत के बाद हुकूमत पीछे हट गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इक़्तिदार की गुलाम गर्दशों तक रिसाई रखने वाले कुछ राजदान हलकों का कहना है कि डीप इस्टेब्लिशमेंट पर पाकिस्तान के देरीना दोस्त मुमालिक सऊदी अरब और चीन से आने वाला दबाव अब मजीद बढ़ गया है और राब्ता करके बार बार ये कहा जा रहा है कि आप इस बेबुनियाद और गैर मुस्तहकम हुकूमत से जान छुड़वाएं और 8 फरवरी के असल मैंडेट के मुताबिक मुस्तहकम हुकूमत कायम करें और मुल्क को आगे लेकर चलें और खित्ते के तमाम दोस्त मुमालिक की इज्तिमाई तरक्की व खुशहाली में भी अपना किरदार अदा करें। और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब पाकिस्तान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी इख्तियार करेगा। अमेरिका और बरतानिया से भी अच्छे ताल्लुकात होंगे जिस तरह भारत के हैं, और अमेरिका और बरतानिया के जो मुखालिफ ममालिक हैं जैसे रूस है, ईरान है या चीन है, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात होंगे जिस तरह के भारत के हैं। और ये आज़ादी सऊदी अरब ने आज़ाद खारजा पॉलिसी वाली हासिल कर ली है। हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि सऊदी वली अहद ने अमेरिका से अपना ये मुतालबा मनवा लिया है, इसलिए सऊदी अरब की हद तक अमेरिका का एतराज़ ख़त्म हो चुका है। जो ही इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आएगी, पाकिस्तान के हवाले से भी अमेरिकी ये एतराज़ात हैं ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए सऊदी अरब और चीन बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कि इमरान खान को आने दिया जाए। नाज़रीन, एक तरफ चीन और सऊदी अरब का बढ़ता हुआ दबाव था, तो दूसरी तरफ नून लीग ने पीटीआई पर पाबंदी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान कर दिया। ये उन्हीं दिनों की बात है जिस पर यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और चीन की तरफ से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। तो नून लीग की ये जो ख्वाहिश और हसरत है वो दिल ही में रह गई कि किसी तरह पीटीआई और कप्तान को सियासत से आउट करके 5 साल खुल खेले, यानी गाड़ियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे, ये काम जो फिर नहीं हो सका। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर साहिब पगारा इस्टेब्लिशमेंट के कितने करीब हैं। उनके करीबी साथी और मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दुरानी ने दावा किया है कल GNN के प्रोग्राम में, एक टॉक शो में, कि मियां नवाज शरीफ हालिया दिनों में बैरून मुल्क जाने पर तुल गए थे, लेकिन फिर उन्होंने रोक दिया, जो मुल्क से बाहर जाने और वापस लाने के फैसले करते हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और बरतानिया में आने वाली सियासी तब्दीलियों से बड़े मियां साहब परेशान पहले ही थे, ऊपर से पाकिस्तान की आला अदालतों के रवैये भी बदल गए हैं। इसलिए मियां साहब समझते हैं कि नून लीग का मौजूदा इक़्तिदार बस 4 दिनों की चांदनी है। हर तरफ से मायूस होने के बाद उन्होंने भरिया मेला छोड़ने का फैसला किया और लंदन रवानगी की तैयारी शुरू कर दी। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि उन्होंने मरी में पार्टी का जो इजलास बुलाया था, इसमें उन्होंने अपनी इसी लंदन वापसी का धमाका खेज ऐलान करना था, लेकिन फिर ताकतवर हलकों के दबाव पर, शदीद दबाव पर यह मुलतवी कर दिया गया। ताकतवर हलकों के इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म मरीम नवाज शरीफ और इन ताकतवर शख्सियात ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर पै दर पै 4-5 मुलाकातें की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से और उन्हें अपना फैसला बदलने पर आमादा किया। ज़राए का कहना है कि बड़े मियां साहब तुअन व करहन मान तो गए हैं, लेकिन उनका दिल अब नून लीग के इक़्तिदार के इस उजड़े दयार में लग नहीं रहा। ज़राए का ये कहना है कि अब हर तरफ से नवंबर दिसंबर की ही डेडलाइन आ रही है। अगर किसी ग्रैंड डायलॉग के तहत तमाम जो फरीक हैं, हुकूमत और अपोजिशन और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, तीनों फरीक अगर नए आम इंतखाबात पर इत्तफाक करते हैं तो भी नवंबर दिसंबर का ही जिक्र किया जा रहा है।
और अब तो इमरान खान की तरफ से नाजरीन कल आपने देखा होगा कि उमर अयूब खान ने भी ऐलान कर दिया है कि पीटीआई वाले दिसंबर में नए आम इंतखाबात की तैयारी करें। इससे भी नाजरीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान की तरफ से ये जो ऐलान सामने आया है ये आपके सामने है कि उन्होंने बड़ी तफसील के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा होगा। इसी के साथ नाज़रीन अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।